हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में अपन ल्यूसेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। इसके अंदर अपन आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मुश्किल सॉल्यूशन। दिस इज विष्णु। यू कैन फाइंड मी @muskil solutions ऑन इंस्टाग्राम। चलते हैं अपन इस वीडियो में आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता अपना, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है। ऑप्शन ए हो जाता है अपना इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन बी हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी हो जाता है राजीव गांधी एंड ऑप्शन डी हो जाता है मोरारजी देसाई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन बी, जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को हर कोई जानता है। जो होते हैं 2 टर्म कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टर्म इनकी होती है 1996 में, जो कि ओनली फॉर 16 दिन की गवर्नमेंट बनती है। और सिर्फ एक वोट की कीमत तुम क्या जानो अटल बाबू, क्योंकि इनकी एक वोट से सरकार गिर जाती है। एंड ये अपना सेकेंड टर्म कब कंप्लीट करते हैं, 1998 से 2004 तक अपना सेकेंड टर्म कंप्लीट करते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं पहले गैर कांग्रेसी पीएम होते हैं, जो कि अपना ये फर्स्ट कार्यकाल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आ जाता है अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे लंबे समय तक पीएम रहते हैं, पता ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना, ऐसे कौन कौन से पीएम हो जाते हैं जिनके 2 कार्यकाल कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट पीएम तो हो जाते हैं अपने, ऐसे 4 पीएम हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू, सेकंड पे हो जाती है इंदिरा गांधी, थर्ड पे हो जाते हैं मनमोहन सिंह एंड फोर्थ पे हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन ए हो जाता है अपना नैनीताल, ऑप्शन बी हो जाता है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी हो जाता है डलहौजी एंड ऑप्शन डी हो जाता है बिनसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना डलहौजी। बाकी सारे के सारे, नैनीताल उत्तराखंड में हो जाता है, बिनसर भी उत्तराखंड में हो जाता है, जबकि दार्जिलिंग कहाँ पे हो जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है अपना, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाता है कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाता है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी हो जाता है आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाता है तमिलनाडु। मैटूर बांध होता है वो कौन सी नदी पे हो जाता है, कावेरी नदी पे हो जाता है। और नेक्स्ट हो जाता है अपना अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कर्नाटक में होता है और कौन सी नदी पे हो जाता है, कृष्णा नदी पे हो जाता है। नेक्स्ट होता है नागार्जुन सागर बांध, ये तेलंगाना में हो जाता है, कौन सी नदी पे, कर्नाटक नदी पे, कृष्णा नदी पे ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है सोमाशिला बांध, ये आंध्र प्रदेश में होता है, कौन सी नदी, पेन्नार नदी पे। एंड श्रीशैलम बांध कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे, ये भी आंध्र प्रदेश में हो जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाता है अपना चना, ऑप्शन बी हो जाता है जौ, ऑप्शन सी हो जाता है सरसों एंड ऑप्शन डी हो जाता है अपना कपास। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कपास। अब रबी और वैसे अपने फसलें 3 टाइप की हो जाती हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कटाई कब हो जाती है, फरवरी मार्च में कटाई हो जाती है। अब रबी की फसल की एक ट्रिक हो जाती है, इसकी ट्रिक हो जाती है अपनी, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी होता है वो आरजू के ना सच्चे गम में डूब जाता है, क्योंकि वो उसको छोड़ के चली जाती है। तो अब इसमें सबसे पहले रबी की हो गया। आ से कौन सा हो जाता है, आलू। र से हो जाता है वापस राई, जू से जौ, स से सरसों, च से चना, ग से गेहूँ, म से मटर एंड डूबा से क्या हो जाता है, मसूर। मसूर डूबा।
नेक्स्ट हो जाता अपना खरीफ। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में बोई जाती है। काटी कब जाती है? नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसकी भी अपन एक ट्रिक देख लेते हैं। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। महर नाम का व्यक्ति होता है, उसका गधा होता है, उसका गधा क्या करता है? दिल से बाजा बजाता है सबका। म से हो जाता है मक्का, हर से हो जाता है अरहर, ग से हो जाता है गन्ना, दे से हो जाता है धान, दिल से हो जाता है तिलहन, और बा से हो जाता है अपना बाजरा, जा से हो जाता है ज्वार। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित हैं? ऑप्शन ए हो जाता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाता है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाता है झारखंड, एंड ऑप्शन डी हो जाता है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना छत्तीसगढ़, जो कि इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात हो जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। अब चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे? कांगेर घाटी नेशनल पार्क के पास में ही है। तो एक और क्वेश्चन मिल गया अपन को। छत्तीसगढ़ में क्या है अपने? कांगेर घाटी नेशनल पार्क हो जाता है। अब इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क के पास में एक झरना तो चित्रकूट जलप्रपात हो गया, दूसरा वाला कौन सा हो जाता है? तीरथगढ़ झरना हो जाता है। अब ये चित्रकूट जलप्रपात है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? भारत का नियाग्रा बोल देते हैं। अब ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे होता है अपना? नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कनाडा की सीमा पे हो जाता है। और इस नदी कौन सी हो जाती है? सेंट लॉरेंस नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है यूके, ऑप्शन बी हो जाता है जर्मनी, ऑप्शन सी हो जाता है फ्रांस, एंड ऑप्शन डी हो जाता है इटली। एंड आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए, यूके। अब ऑर्डर ऑफ मेरिट कब से स्टार्ट हुआ? 23 जून 1902 को स्टार्ट होता है। किन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? एडवर्ड सेवन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है अपना, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ऑप्शन ए हो जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाता है राम मोहन राय, एंड ऑप्शन डी हो जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका बचपन का नाम हो जाता है ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। नेक्स्ट आता है अपना 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक हो जाते हैं ये, शिक्षाविद हो गए, समाज सुधारक हो गए, एंड एक लेखक भी हो गए। इनको ही राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। और 1856 में इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है अपना, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा गया है? ऑप्शन ए हो जाता है अपना लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी हो जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी हो जाता है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी हो जाता है लॉर्ड वेलिंगटन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो को के द्वारा ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अब ये अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ठीक है। फिर ये इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधान थे, तो प्रावधान देख लेते हैं अपन। सबसे पहला प्रावधान हो जाता है, भारत को क्या कर दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान क्या हो जाता है? भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित करने के लिए सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी जाएगी। नेक्स्ट प्रावधान हो जाता है अपना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया जाएगा। एंड ऑप्शन में नेक्स्ट प्रावधान हो जाता है अपना, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के द्वारा ही सबसे पहले संविधान सभा की शर्त अंग्रेजों के द्वारा मानी गई थी।
लेकिन इस प्रस्ताव को न तो मुस्लिम लीग ने माना न कांग्रेस ने माना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है अपना, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर भारत आया था? ऑप्शन ए हो जाता है अपना औरंगजेब, ऑप्शन बी हो जाता है अकबर, ऑप्शन सी हो जाता है हुमायूं एंड ऑप्शन डी हो जाता है जहांगीर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। हुमायूं होता है जो कि 2 बार राजा बनता है। एक बार तो 1530 से 1540 के बीच, दूसरी बार बनता है 1555 से 1556 के बीच तक। अब इसके बीच में कौन आ जाता है? ट्रिपल एस, जिसको बोल दिया अपन ने शेर शाह सूरी आ जाता है, जिसका वास्तविक नाम अपन क्वेश्चन में आता है क्या होता है? फरीद होता है। अब हुमायूं ने क्या 1533 के अंदर हुमायूं ने दीन पनाह नाम का एक नगर बसा दिया। अब हुमायूं होता है, इसके द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए। सबसे पहला आ जाता है अपना देवरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1531 में। सेकंड आ जाता है चौसा का युद्ध, कब लड़ा गया? 39 के अंदर। थर्ड आ जाता है बिलग्राम, इसको बोल दिया अपन ने कन्नौज का, ये कब लड़ा गया? 1540 में। लास्ट वन अपना कौन सा हो जाता है? सरहिंद का युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1555 के अंदर। और हुमायूं की जीवनी का नाम क्या हो जाता है? हुमायूं नामा। लिखने वाला कौन है? गुलबदन बानो बेगम, जो कि इसकी क्या होती है? सिस्टर होती है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो जाता है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाता है कृष्णा, ऑप्शन बी हो जाता है कावेरी, ऑप्शन सी हो जाता है महानदी एंड ऑप्शन डी हो जाता है गोदावरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अब इसका उद्गम कहाँ से हो जाता है महानदी का? सिंहवार रायपुर छत्तीसगढ़ से हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई हो जाती है 885 किलोमीटर, या फिर मील में कहे तो 550 मील हो जाती है। इस महानदी को अपन छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन बोल देते हैं। प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या क्या मिलते हैं अपने? चित्रोपला मिलता है, और क्या बोलते हैं इनको? इसको महानंदा बोल दिया जाता है एंड लोथप्ला भी बोलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपने गोदावरी, जो कि अपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर हो जाती है आफ्टर गंगा। ठीक, और इसका सोर्स कहाँ से हो जाता है अपना, मतलब उद्गम कहाँ से हो जाता है? त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, जिसकी लेंथ क्या हो जाती है अपनी? 1465 किलोमीटर। मील में बोले तो 910 मील हो जाती है। फिर आती है अपनी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का सोर्स क्या हो जाता है? महाबलेश्वर हो जाता है, महाबलेश्वर। ठीक है, फिर इसकी लेंथ हो जाती है 400 किलोमीटर। फिर आती है अपनी कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, और इसकी लेंथ हो जाती है अपने 800 किलोमीटर। फिर कावेरी नदी पे तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात हो जाता है? होगेंकल हो जाता है। और कर्नाटक में कौन सा हो जाता है? बारचुकी एंड बालमुरी जलप्रपात। अब इस कावेरी नदी को अपन दक्षिण भारत की गंगा बोल देते हैं, जबकि गोदावरी को क्या बोल दिया जाता है? दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाती है, और दक्षिणी गंगा हो जाती है कौन सी? गोदावरी। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। डाफला पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में है? ऑप्शन ए हो जाता है उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाता है झारखंड, ऑप्शन सी हो जाता है बिहार एंड ऑप्शन डी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे कुछ और पहाड़ियाँ हैं, जिसमें प्रमुख हो जाती है मिसमी पहाड़ी, नामचा बरवा। इस नामचा बरवा से अपने ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यही अरुणाचल प्रदेश में अपना एक तवांग मठ हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे बूमला या बूमदरा, जो कि कहाँ? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ देता है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है लद्दाख, ऑप्शन बी हो जाता है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी हो जाता है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी हो जाता है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन बी लक्षद्वीप, जिसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 को होती है, जिसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कवरत्ती हो जाती है। फिर 1 नवंबर 1973 को, 73 से पहले इसका नाम क्या था? लक्काद्वीप मिनिकॉय एंड अमनदीवी था। फिर 1 नवंबर 1973 से इसका नाम क्या हो जाता है? लक्षद्वीप हो जाता है। कुल मिला के इसमें टोटल छोटे बड़े 36 द्वीप हो जाते हैं, जिसके प्रमुख कौन कौन से हो जाते हैं? कवरत्ती हो जाता है, अगाती हो जाता है, मिनिकॉय हो जाता है, अमिनी हो जाता है। और अगाती है, इस पे अपना लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है। ठीक है, फिर कुछ और द्वीप देख लेते हैं। अमनदीवी उपसमूह होता है, उसमें कौन से द्वीप आ जाते हैं? अमिनी, किल्टन, चेतलत, कदमत, बित्रा, पेरुमल पार, ये सारे के सारे किसमें? अमनदीवी में आ जाते हैं। जबकि लक्काद्वीप में कौन कौन से आ जाते हैं? आंड्रेट, कल्पेनी, कवरत्ती, पित्ती, सुहेली, पार शामिल है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है अपना 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए हो जाता है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी हो जाता है शेर शाह, ऑप्शन सी हो जाता है अकबर एंड ऑप्शन डी हो जाता है सैफ अल दिन सूरी। इस क्वेश्चन का आंसर सबको ही पता होगा, ऑप्शन ए हो गया मोहम्मद गौरी। ठीक है, और इसका मूल नाम क्या हो जाता है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, बिन शाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ जाता है इसका मकबरा कहाँ पे हो जाता है? सोहावा जेलम, जो कि कहाँ पे? पाकिस्तान में हो जाता है। फिर ये मोहम्मद गौरी होता है, जो कि तराइन के फर्स्ट युद्ध एंड सेकंड युद्ध किससे लड़ लेता है? पृथ्वीराज थर्ड से लड़ लेता है। एंड और 1194 में किससे लड़ लेता है? चंदावर का युद्ध लड़ लेता है। किससे? जयचंद से। अब इसी के साथ तराइन के फर्स्ट एंड सेकंड युद्ध अपन देख चुके हैं। तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा जाता है? 1215 से 16 के बीच में। किन किन के बीच में लड़ लिया जाता है? इल्तुतमिश एंड याल्दोज के बीच में लड़ लिया जाता है। फिर आता अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सबसे बड़े देश में हिसाब से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए हो जाता है अपना चौथा, ऑप्शन बी हो जाता है सातवां, ऑप्शन सी हो जाता है दूसरा एंड ऑप्शन डी हो जाता है तीसरा। ये सबको पता होगा। इसका आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी सातवां। ठीक है, अब ये जो 7 हैं उनमें अपन देख लेते हैं, एक ट्रिक आती है। इसकी ट्रिक हो जाती है रुक चीन अब आया भारत। रू से हो जाए रूस, क से हो गया कनाडा, चीन से चीन हो गया, अ से अमेरिका हो गया, ब से ब्राज़ील हो गया, आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड 7वें नंबर पे कौन सा? भारत आ जाता है। ठीक है, 8 पे आ जाता अपना अर्जेंटीना। अब भारत के अंदर सबसे बड़ा कौन सा राज्य हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑप्शन ए हो गया अपना मेलाटोनिन, ऑप्शन बी हो गया ग्लूकागोन, ऑप्शन सी हो गया ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी हो गया टेस्टोस्टेरोन। आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। अब इस ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोल देते हैं? लव हार्मोन बोल देते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अभी कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। इसको अपना मूड सुधारने वाला न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल देते हैं।
अब यहाँ पे ये जो मेलाटोनिन आया है, ये हार्मोन कहाँ पे होता है अपना, जो भी अपनी स्किन होती है वो ब्लैक होगी या वाइट होगी, इसकी अधिकता और कमी से होती है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है अपना नायलॉन, ऑप्शन बी हो जाता है पॉलिस्टर, ऑप्शन सी हो जाता है टेफ्लॉन एंड ऑप्शन डी हो जाता है रेयॉन। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेयॉन। रेयॉन को भी अपन क्या बोल दिया, कृत्रिम रेशम बोल दिया। अब रेयॉन होता है जो कि मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। इसके अंदर सेल्यूलोज यूज़ किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्राइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में, और इसको मिलाकर क्या बना देता है अपन, रेयॉन बना देते हैं। और यूज कहाँ पे आ जाता है, ये वस्त्र बनाने में इसका यूज आ जाता है। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन अपना पहला मानव निर्मित रेशा हो जाता है, मतलब फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा हो जाता है अपना, नायलॉन, जिसका निर्माण किन किन से मिल के बनता है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से। इसके यूज कहाँ हो जाते हैं, वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी बनाने में और पैरासूट बनाने में। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन हो गया अपना, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए हो जाता है अपना 1972, ऑप्शन बी हो जाता है 1973, ऑप्शन सी हो जाता है 1981 एंड ऑप्शन डी हो जाता है 1954। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन ए, 1972 में इसकी स्थापना हो जाती है। इंग्लिश में हो गया अपना मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हो जाती है, 24 अगस्त 1972 को हो जाती है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है अपना, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल किस दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है अपना 19 सितंबर, ऑप्शन बी हो जाता है 29 अगस्त, ऑप्शन सी हो जाता है 19 अगस्त, ऑप्शन डी हो जाता है 29 सितंबर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। अब ये इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद होते हैं, उनका जन्मदिन होता है। अब इन्होंने 1928, 1932 एंड 1936 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इनको बोलते हैं अपन हॉकी का जादूगर बोलते हैं। फिर इसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि दिए जाते हैं, ठीक है। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न कितनों को, 5 जनों को दिया गया है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है या फिर यूटी में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाता है अपना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाता है उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाता है जम्मू कश्मीर एंड ऑप्शन डी हो जाता है गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जो मंदिर कहाँ पे हो जाता है, जम्मू कश्मीर के कटरा में हो जाता है। यह अभी यूटी है। कब बना यूटी? 31 अगस्त 2019 को यूटी बन जाता है, ठीक है। फिर ये वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ी पे हो जाता है। फिर इसमें 3 पिंडियाँ हैं। 3 पिंडियों में सबसे राइट साइड में है देवी कालिका, लेफ्ट में सरस्वती एंड बीच में हो जाती है अपनी लक्ष्मी जी। इन 3 पिंडियों को मिश्रित रूप से अपन क्या बोल देते हैं, वैष्णो देवी बोल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ इस मंदिर पर पहुँचने के लिए कटरा से अपन को क्या 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है अपना, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी हो जाता है मार्तंड का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी हो जाता है मोडेरा का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी हो जाता है होयसलेश्वर का मंदिर। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर को अपन क्या बोल दिया, ब्लैक पैगोडा। अब मार्तंड मंदिर जो कि कहाँ पे हो जाता है, कश्मीर में हो जाता है। निर्माणकर्ता कौन कौन हो जाता है, कारकोटा व राजवंश का हो जाता है ललितादित्य। निर्माण कब करवाता है, 8वीं शताब्दी में करवा दिया जाता है। तो मार्तंड मंदिर कहाँ पे हो गया, कश्मीर के अंदर हो गया। फिर मोडेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे हो जाता है, गुजरात में हो जाता है। गुजरात के महसाणा जिले के मोडेरा में हो जाता है। जिसका निर्माण करवाने वाले कौन थे, सोलंकी वंश के थे राजा भीमदेव प्रथम। कब करवाया था इन्होंने, 1026-27 में करवाया था। फिर अपना होयसलेश्वर मंदिर, ये शिव जी को समर्पित हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे हो जाता है, कर्नाटक में हो जाता है। और निर्माणकर्ता कौन हो जाता है, विष्णुवर्धन हो जाता है 12वीं शताब्दी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है अपना, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन हो जाता है? तो ऑप्शन ए हो गया अपना राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी हो गया राजराज प्रथम, ऑप्शन सी हो गया कृष्णदेव राय एंड ऑप्शन डी हो गया नरसिंह देव प्रथम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन डी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाने वाले गंग वंश के थे ये। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। कब करवाया था हमने, 1238 से 64 के बीच में करवाया था। किस लिए करवाया था, एक विजय के रूप में करवाया था। फिर अपने ये एक सूर्य मंदिर हो जाता है और इसमें टोटल 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं और 7 शक्तिशाली घोड़े लगे हुए हैं। ठीक है, फिर चलते अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता अपना, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, खाली जगह में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता है तिरुवनमलई, ऑप्शन बी हो जाता है मदुरई, ऑप्शन सी हो जाता है चिदम्बरम एंड ऑप्शन डी हो जाता है मैसूर। आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन सी, चिदम्बरम के अंदर ये भगवान नाट्यराज का मंदिर है। ठीक है, तमिलनाडु में चिदम्बरम में नटराज का मंदिर हो गया। मदुरई में कौन सा मंदिर हो जाता है, मीनाक्षी मंदिर हो जाता है। फिर चलते अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 24। मोडेरा का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में, अभी देख के आए अपन, कौन से राज्य में हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है, गुजरात में। निर्माण करवाने वाला अपना सोलंकी वंश का ही होता है, भीमदेव प्रथम। कब करवा दिया, 1026-27 में करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 25। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए हो जाता है ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी हो जाता है लाला तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी हो जाता है नरसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन डी हो जाता है प्रताप रुद्रदेव ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण नींव डाल दी गई। ठीक है, और ये लिंगराज मंदिर कहाँ पे हो जाता है, उड़ीसा में हो जाता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो जाता है, जो कि किन के द्वारा, सोमवंशी राजा होते हैं, ये ययाति केसरी के द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्माण करवा दिया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अपना, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए हो जाता है अर्जुन देव, ऑप्शन बी हो जाता है रामदास, ऑप्शन सी हो जाता है हरगोविंद एंड ऑप्शन डी हो जाता है तेग बहादुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव। अब इस मंदिर को अपन दरबार साहिब
या स्वर्ण मंदिर या श्री हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण करता तो अपन को पता चल गया, अर्जुन देव। अब अमृतसर शहर किसने बसाया था? रामदास के द्वारा बसाया गया था, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, और गुरुद्वारे का नक्शा किन के द्वारा बना दिया गया? अर्जुन देव जी के द्वारा बना दिया गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है कोरंगनाथ मंदिर, ऑप्शन बी हो जाता है चोलेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी हो जाता है बृहदेश्वर मंदिर, एंड ऑप्शन डी हो जाता है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। ठीक है, और परांतक प्रथम के द्वारा श्रीनिवास नल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि कहाँ पे हो जाता है? तमिलनाडु में हो जाता है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हो जाता है। ठीक है, फिर आता है अपना बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर को अपन राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये भी तमिलनाडु में हो गया, कहाँ पे हो गया? तंजौर में। और इसे अपन क्या बोलते हैं? पेरुवट्टैयार कोविल भी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण कब हो जाता है? 1003 से 1010 के बीच में हो जाता है। चोल शासक होते हैं राजराज प्रथम, इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। फिर आता है चोलेश्वर मंदिर। ये कहाँ हो जाता है? तिरुपुर जिले में हो जाता है। ये भी कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए हो जाता है खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन बी हो जाता है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी हो जाता है सूर्य मंदिर, एंड ऑप्शन डी हो जाता है तिरुपति मंदिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एंड खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा या खजूरवाई का बोलते हैं। और कहाँ पे हो जाता है? ये एमपी के छतरपुर जिले में हो जाता है। चंदेल शासकों के द्वारा कब? 950 से 1050 के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और इन्हीं मंदिरों के ग्रुप में एक कंदरिया महादेव का मंदिर आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? अपन पीछे ही पढ़ के आए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कौन सा हो गया? गंग वंश हो जाता है, जिसको अपन पूर्वी गंग वंश, क्योंकि ये ईस्ट में हो गया इसलिए पूर्वी गंग वंश, ऑप्शन सी हो गया। फिर निर्माण करता पता ही है, प्रतापी नरेश नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, कब? 1238 से 64 के बीच में एक विजय के रूप में करवाया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राज्य वंश का शासक था? ऑप्शन ए हो जाता है सातवाहन, ऑप्शन बी हो जाता है शक, ऑप्शन सी हो जाता है पल्लव, एंड ऑप्शन डी हो जाता है चालुक्य। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से सातवाहन राजवंश का हो जाता है। ठीक है, फिर अब ये सातवाहन शासक कहाँ से आते हैं? मौर्य वंश का पतन होता है, उसके बाद में सातवाहनों का उदय होता है, जो कि दक्षिण में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। फिर इस सातवाहन वंश का संस्थापक कौन जाता है? सिमुक हो जाता है। और ये क्वेश्चन इस बार राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल वाले क्वेश्चन पे मतलब एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब ये सातवाहन होते हैं ना, जो कि शीशे का सिक्का चलाने वाले सबसे पहले प्रथम हो जाते हैं। ये शीशे का सिक्का कहाँ से लाते थे? रोम से लाते थे। ठीक है, फिर आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसका टाइमिंग हो जाता है अपना 70 ईस्वी से 95 ईस्वी, इसी के साथ। और सातवाहन होते हैं जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं। और यही जो सातवाहन होते हैं ब्राह्मणों को अनुदान देने वाले सबसे
पहले राजवंश हो जाता है। और सातवाहन खुद को आप क्या मानते थे, ब्राह्मण जाति से ही मानते थे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या क्वेरी you can comment or otherwise मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @मुश्किल सॉल्यूशंस, या फिर मेल कर सकते हो मुश्किल सॉल्यूशंस पे, muskilsolutions@gmail.com। थैंक यू।